सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय मा भक्त्या गृहानार्घ्यं दिवाकर। उदये ब्रह्मणो रूपं मध्याह्ने तु महेश्वर अस्तकाले स्वयं विष्णुस्त्रिमूर्तिश्च दिवाकर। रात्रि की बड़ी बहन, आकाश की बेटी, वरुण की भगिनी, स्वर्ग की दुहिता उषा सुंदरी एक युवती की भांति प्रकाशमयी नित्य नवीन परिधान पहने हुए सारे प्राणी समूह को जगाती है। पैर वालों को अपने अपने काम पर भेजती है तथा पर वाले पक्षियों को आकाश में विचरण करने के लिए प्रेरित करती है। वे अपने आराध्य भगवान सूर्य का मार्ग प्रशस्त करती है। ऋषिगण इसी काल में अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढते हैं। एक ऋषि उषा से प्रार्थना करता है कि यदि आप हमें परमात्मा का दर्शन न करा सकी तो भला दूसरा कौन करा सकता है। सुदूर क्षितिज पर विराजमान सविता भगवान की स्वर्णिम छटा किसके मन को आह्लादित नहीं करती। भगवान सविता का बाल रूप अरुणोदय काल ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पूर्व दिशा की गोद में स्थित मार्तंड शिशु अपनी मधुर मुस्कान से सारे संसार को मुग्ध करता हुआ किरणों के बहाने से पृथ्वी पर चलने अर्थात चराचर जगत को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा हो। जगत की समस्त घटनाएं तो सूर्यदेव का ही लीला विलास है। एक ओर जहां भगवान सूर्य अपनी कर्म सृष्टि रचना की लीला से प्रातः काल में जगत को संजीवनी प्रदान कर प्रफुल्लित करते हैं, तो वही दूसरी ओर मध्याह्न काल में स्वयं ही अपने महेश्वर स्वरूप से तमोगुनी लीला करते हैं। मध्याह्न काल में अपनी ही प्रचंड रश्मियों के द्वारा शिव रूप से संपूर्ण दैनिक कर्म सृष्टि की रजोगुण रूपी काली मां का शोषण करते हैं। जिस प्रकार परमात्मा अपनी ही बनाई सृष्टि का आवश्यकतानुसार यथा समय अपने में ही विलय करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान आदित्य मध्याह्न काल में अपनी ही रश्मियों द्वारा महेश्वर रूप से सृष्टि के दैनिक विकारों को शोषित कर कर्म जगत को हृष्ट पुष्ट स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। किम बहुना जगत कल्याण के लिए भगवान सूर्य की ये दैनिक विकार शोषण की लीला ही भगवान नीलकंठ के हलाहल पान का प्रतीक है। दिन भर सारे जगत में प्रकाश और आनंद बिखेर कर सांध्य वेला में अस्ताचल की ओर जाने वाले भगवान भास्कर का सौंदर्य भी अद्भुत है। सायं संध्या योगियों के ब्रह्म साक्षात्कार का सोपान है। अपने अपने इष्ट देवों गणेश, शिव, विष्णु आदि का ध्यान भी सूर्य मंडल में करने का शास्त्रीय विधान है।